अमित शाह जी प्लीज़ सीबीआई की जांच करवाइए, मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड थी। अब वो सीबीआई की जांच का विरोध कर रही है। तो पटना पुलिस का विरोध कौन कर रहा था? मुंबई पुलिस कर रहा था। सुशांत के लिए न्याय को क्वारंटीन करने की एक कवायद थी। कोरोना के जो क्वारंटीन रूल्स है, एसओपीज है, उसको बीएमसी ने फिर से बदला है ताकि सीबीआई के भी अफसरों को क्वारंटीन किया जा सके, मतलब उनको जाँच को क्वारंटीन किया जा सके। सुशांत की जब डेथ हुई, और मैं उसको आत्महत्या नहीं कहूँगा, हालांकि होम मिनिस्टर और पुलिस लगातार ये नैरेटिव बनाने में है। होम मिनिस्टर बार बार आकर कह रहे किसी भी हालत में सीबीआई की जांच नहीं होगी। क्यों? किसको बचाना चाहते हैं? रिया तो मात्र चेहरा है। रिया के पीछे जो बड़े राजनीतिक और बॉलीवुड माफिया गैंग है, उनको बचाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई की जांच के बीच में दीवार बनकर खड़ी हुई है। इतने दिन से जो चाबी बनाने वाला है, जो इतने अहम लोग थे सुशांत की ज़िंदगी से जुड़े हुए, उनका बयान दर्ज नहीं किया। दिशा की पोस्टमार्टम में देर हुई, क्यों आपने वो देर करने दी? दिशा की डेथ और सुशांत की डेथ में पहले ही आपने ये खुलासा कर दिया कि उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। कौन सा युवा नेता, कौन सा बॉलीवुड का बड़ा डायरेक्टर जो इस युवा नेता का दोस्त, और कौन सी वो मंडली माफिया और मीडिया माफिया थे जिसका जिक्र कहीं ना कहीं कंगना ने भी किया है। राम राम करने वाली पार्टियां जो रोम रोम करती है, कांग्रेस तो इससे भी ज़्यादा विचित्र है। बिहार में उनके नेता कहते हैं सीबीआई की जांच करो, यहाँ पे कहते हैं सीबीआई की जांच मत करो। मुझे इन तीन चीज़ों का सामना के मुखपत्र के जरिए वो एक एक करके कि बीजेपी तो राजनीति कर रही है, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, पर उसके नीचे वो ये भी लिखे कि बिहार कांग्रेस, पार्थ पवार और तेजस्वी यादव, ये तीनों भी राजनीति कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला आपके चैनल पर संजय राउत से माफ़ी मांग लेगा और वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ बीजेपी पूरी तरह से राजनीति कर रही है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित कतई नहीं किया जा सकता। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह के केस में अब सीबीआई का इन्वॉल्वेशन हो गया है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दिया रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ। विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी हैं। सर, किस नज़र से देखते हैं कि ईडी ने उनसे पूछताछ की है और उनसे 5 साल का इनकम टैक्स का जो पेपर होता है वो भी मांगा है, कि इतना काम किया नहीं और इतना मोटा पैसा कहाँ से आया रिया चक्रवर्ती के पास? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। ये रिया चक्रवर्ती वही थी ना जिसने ट्वीट के कहा था अमित शाह जी प्लीज़ सीबीआई की जांच करवाइए, मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, प्लीज़ कराइए। जब सीबीआई की जांच के लिए पटना पुलिस ने, पटना सरकार, बिहार सरकार ने दे दिया, तो रिया चक्रवर्ती के लॉयर पहुंचते सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं कि भाई सीबीआई को मत दीजिएगा, संघीय ढांचे पर बड़ा असर पड़ जाएगा इससे। देखिए, महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस से जो खुद नाखुश थी, अब वो सीबीआई की जांच का विरोध कर रही है। आज जब ईडी ने बुलाया उन्हें, तो तुरंत ईडी पे नहीं गई। ईडी ने तो अब जांच चल रही है फाइनेंशियल एंगल की, जिस बारे में पटना पुलिस ने खोज की थी कि भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए थे कुछ इस तरीके से जिससे कि सुशांत के पैसे धोखाधड़ी करके इनके परिवार की ओर पे तथाकथित रूप से शेल कंपनी से गए थे। तो उसकी जाँच ईडी कर रही है, पर पहले वो गई नहीं। उन्होंने वहाँ पर भी टालने की कोशिश की, पर जब ईडी से सख्त निर्देश आया कि नहीं टाल सकते हैं आप, तो उनको जाना पड़ा। पर सवाल आज वो नहीं है। सवाल आज ये है कि जब पटना पुलिस इन चीज़ों की जांच कर रही थी, तो पटना पुलिस का विरोध कौन कर रहा था? मुंबई पुलिस कर रहा था। मुंबई पुलिस ने लगातार उनके अफसर को क्वारंटीन कर दिया। तो दरअसल वो क्वारंटीन पटना पुलिस के अफसर की नहीं, वो न्याय, सुशांत के लिए न्याय को क्वारंटीन करने की एक कवायद थी। आज भी आप देखो तो महाराष्ट्र सरकार का लगातार स्टैंड क्या है? आपको पता है, उन्होंने कोरोना के जो क्वारंटीन रूल्स है, एसओपीज है, उसको बीएमसी ने फिर से बदला है, क्योंकि उनको पता है कि जब सीबीआई की जांच अप्रूव हो चुकी है, बिहार सरकार ने केंद्र को भेजा, केंद्र ने अप्रूव कर दिया, एफआईआर हो चुकी है, तो सीबीआई आ सकती है महाराष्ट्र। तो ताकि सीबीआई के भी अफसरों को क्वारंटीन किया जा सके, मतलब उनको जांच को क्वारंटीन किया जा सके, इसलिए उन्होंने वो गाइडलाइन भी बदल दी है। दूसरी बात, लगातार महाराष्ट्र की सरकार के मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि फैंस इन चीज़ों को उठा रहे, सुशांत के फैंस। दिशा की डेथ से सुशांत की डेथ का कोई कनेक्शन नहीं, ये परमबीर सिंह कमिश्नर ने कहा। दिशा की जब मौत हुई 9 तारीख को, आपको पता है उसकी पोस्टमार्टम को 11 तारीख को कराया गया। क्या सबूत नहीं नष्ट हुए होंगे? जबकि खुद दिशा की डेथ भी एक अननेचुरल डेथ थी, सुसाइड था, धक्का दिया गया, क्या कोई और चीज़ों की वजह से वो गिर गई, हमें नहीं पता, पर पोस्टमार्टम में डिले हुआ, उसके कई सारी चीज़ों का जाँच नहीं किया गया। दिशा की डेथ के बाद सुशांत लगातार एक उनको खौफ था, ये बात सबको पता थी। सुशांत की जब डेथ हुई, और मैं उसको आत्महत्या नहीं कहूँगा,
हालांकि होम मिनिस्टर और पुलिस लगातार ये नैरेटिव बनाने में है कि सुशांत मानसिक रूप से कमज़ोर था, सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था, सुशांत मानसिक तनाव से ग्रस्त था, इसलिए उसने अपनी जान ले ली। क्यों भाई, आप तो कह रहे हैं ना कि भाई हम तो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मुंबई से तो अभी 50 दिन से ज़्यादा हो गए, एफआईआर नहीं हुई, एडीआर में हो रही है इंक्वेस्ट। तो आप एडीआर में इंक्वेस्ट करते करते आपने ये कंक्लूड कर लिया कि अननेचुरल डेथ, ये सुसाइड ही है। होम मिनिस्टर बार बार आकर कह रहे किसी भी हालत में सीबीआई की जांच नहीं होगी। क्यों, किसको बचाना चाहते हैं? अच्छा, रिया से जो सवाल पटना पुलिस ने पूछे या जो एंगल पर आज सीबीआई और ईडी जा रही है, उस एंगल पर महाराष्ट्र की पुलिस और मुंबई की पुलिस क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई क्योंकि बड़े लोगों को बचाना है। रिया तो मात्र चेहरा है, रिया के पीछे जो बड़े राजनीतिक और बॉलीवुड माफिया गैंग है, उनको बचाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई की जांच के बीच में दीवार बनकर खड़ी हुई है। जिस तरीके से उन्होंने पटना पुलिस को भी रोका, उस तरीके से वो सीबीआई की जांच के खिलाफ भी है। सर, रिया की अब कॉल डिटेल भी आई हैं, जो वहाँ पर इनकी इन्वेस्टिगेशन में अभिषेक हैं वो बात कर रहे हैं और उसका फेवर भी कहीं ना कहीं पुलिस उनका सपोर्ट कर रही है। उनकी 29 सेकंड बात होती है, 29 सेकंड में क्या उनसे पूछ लिया होगा अभिषेक जी ने कि रिया से क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी ली होगी कि जिसको वो कह रहे हैं कि हमने रिया से भी बात की है, वो पूरा सपोर्ट कर रही थी हमारे साथ? मुझे नहीं पता। और ये मुझे तो देखिए ना, आज मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को मुंबई पुलिस की जो जांच हो रही है उस पे एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुशांत के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने बाकायदा इन्फॉर्मेशन रिया के खिलाफ व्हाट्सएप के माध्यम से डीसीपी बांद्रा को भेजी थी। ये सत्यापित हो गई, मेरे पास व्हाट्सएप भी है, आप चाहिए तो इसको स्क्रीन पर लगा देना। वो व्हाट्सएप में क्लियर कट कहा गया था। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप है तो लिखित में शिकायत नहीं थी। भाई, व्हाट्सएप की शिकायत या व्हाट्सएप की इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी होती है इलेक्ट्रॉनिक मोड से। आप 100 नंबर पे फ़ोन करते हो तो क्या आपको लिखित में मांगा जाता है? आप 100 नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन दोगे तो पुलिस का तो काम है ना उस पर एक्ट करना। क्या एक्शन किया मुंबई पुलिस ने उस व्हाट्सएप पे जो उनके फादर ने भेजी थी डीसीपी को? पहली बात। दूसरी बात, जब आप क्राइम सीन पर पहुंचे, क्राइम सीन पर आपने पहुंचे, इतने दिन से जो चाबी बनाने वाला है, जो इतने अहम लोग थे सुशांत की ज़िंदगी से जुड़े हुए, उनका बयान दर्ज नहीं किया। रिया को बुलाया तो केवल और केवल हुस्न अफरोज़ी के लिए बुलाया। ये फाइनेंशियल एंगल्स और बाकी चीज़ों पर जो पटना पुलिस जांच कर पाई, आपने जांच नहीं की। चौथी बात, आपने उस फ्लैट को सील नहीं किया, उस घर को सील नहीं किया। पाँचवीं बात, दिशा की पोस्टमार्टम में देर हुई। क्यों आपने वो देर करने दी? दिशा की डेथ और सुशांत की डेथ में पहले ही आपने ये खुलासा कर दिया कि उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। सातवीं बात, जो एक बॉलीवुड का एक तबका नैरेटिव बना रहा है कि भाई ये तो मानसिक दबाव था, मानसिक तनाव था, प्रेशर में आकर ये वो बाइपोलर डिसऑर्डर था, उसको ही आपने अपना नैरेटिव बनाकर सुसाइड घोषित कर दिया। बार बार पुलिस के पीआरओ नहीं बल्कि खुद होम मिनिस्टर आके कहते हैं। क्यों भाई, ऐसी कौन सी पार्टियाँ हुई जिसमें कोई राजनेता थे? ऐसी कोई पार्टी हुई क्या? सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी दो शब्द आ रहे हैं। एक कह रहा है कि सीसीटीवी फुटेज, पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज ख़राब था। सीसीटीवी फुटेज का मालिक कह रहा है, ओनर का मालिक कह रहा है कि भाई नहीं, हमारी सीसीटीवीज़ उस दिन पे काम कर रहे थे जिस दिन पे वो तथाकथित पार्टी हुई। अब कुछ लोग लेटर लिख कर कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर वो अब ये बात नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं कि भाई आप उस पार्टी में थे या नहीं थे। तो कौन से वो युवा नेता को बचाने की कवायद हो रही है? सर, नारायण राणा हैं, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है दिशा के पोस्टमार्टम के ऊपर कि उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी चोट के निशान थे। उसको उन्होंने उसमें नहीं खोला है, ऊपरी जो चोटें हैं उसके बारे में सिर्फ लिखा है। तो ये सर, जो बॉलीवुड है ये आखिरकार की चाहता क्या है? लोग हर मोड़ पर आके खड़े हो जाते हैं, जो भी एक्टर की हत्या हो जाती है तो उसको ही सुसाइड का घोषित कर देते हैं। अभी समीर शर्मा है, उनको भी इसी एंगल से देखा जा रहा है। दरअसल सरकार, बॉलीवुड, माफिया और मीडिया का एक गठबंधन, महागठबंधन है। और उस महागठबंधन के कुछ लोग इस मौत के पीछे जिम्मेदार है। अलग अलग लेवल पर उनकी जिम्मेदारी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वो नहीं चाहते कि उनकी ये महागठबंधन की जो सत्ता वाली सरकार है, बॉलीवुड से लेकर मंत्रालय तक, उसमें आंच आए। और अगर सुशांत की मौत की जांच निष्पक्ष रूप से पूरे संपूर्ण तरीके से हो जाती है तो इस पूरे महागठबंधन के तार आपके सामने आ जाएंगे कि कौन सा युवा नेता, कौन सा बॉलीवुड का बड़ा डायरेक्टर जो इस युवा नेता का दोस्त
और कौन सी वो मंडली, माफिया और मीडिया माफिया थे, जिसका जिक्र कहीं ना कहीं कंगना ने भी किया है, जिसने सुशांत को इस हद तक परेशान कर रखा था और जो ऐसे लोगों को परेशान करते हैं। उन परतों को बचाने के लिए लगातार एक ही नारा है मुंबई पुलिस का और महाराष्ट्र की सरकार का कि चाहे जो हो जाए, सच के पास कोई ना पहुंच पाए। इसलिए पटना पुलिस को भी ये कोरोना के बहाने दूर भगाए और सीबीआई जांच से भी कहते हैं कि सीबीआई हमारे प्रदेश में ना आए। और इसलिए जाकर जो रिया चक्रवर्ती कहती थी सीबीआई की जांच कराइए अमित जी, अब वो उनका लॉयर खड़े होकर संघीय ढांचे पर चोट होगा। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बुनियादी संवैधानिक मामला उठा रही है रिया के लॉयर। वो कह रहे संघीय ढांचे पर चोट हो जाएगी अगर सीबीआई जांच करेगी। सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि सिखा कौन रहा है रिया चक्रवर्ती को, ये सब सिखा कौन रहा है? संघीय ढांचा ये उनकी शब्दावली हो सकती है? सर, जैसा कि युवा नेता की बात चल रही है, तो युवा नेता हैं आदित्य ठाकरे, वो कहते हैं कि मैं बाला साहेब का पोता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर सकता। क्या पूरा उन्होंने उनके आदर्शों पर चलने का काम किया है क्या? बाला साहेब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, मेरे तो मुँह से वो तो ना निकलता है। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे वो थे जिन्होंने कहा मैं सत्ता को 7 बार लात मार सकता हूं, पर सत्ता के लिए मैं हिंदुत्व से कभी समझौता नहीं कर सकता। आज उस स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के बेटे के राज्य में पालघर के अंदर 2 साधुओं को, 2 बेचारे साधुओं को भीड़ का शिकार बना दिया जाता है और उसकी जांच को दबाने की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की उस पर भी टिप्पणी आती है। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि सावरकर जैसा देशभक्त नहीं और सावरकर के खिलाफ हम एक शब्द को नहीं सुन पाएंगे। आज उन सावरकर को गालियां देने वाले राहुल गांधी, गांधी परिवार के साथ महज एक मुख्यमंत्री पद के लिए आपने सावरकर को और सावरकर की विचारधारा को आपने सरेआम नीलाम कर दिया। आज आप रंजीत सावरकर को समय नहीं देते, पर आप राहुल गांधी को के पीछे आगे पीछे घूमते हो। वो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जिन्होंने कहा था गर्व से कि भाई अयोध्या में हमने उस ढांचे को गिराया और हम हैं जो राम मंदिर बनाने में सबसे आगे हैं। आज उस स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र कहते हैं कि ई भूमि पूजन होनी चाहिए, पर उनके बेटे में वो ताकत नहीं है कि वो कह दे कि ई बलिदान हो जाए, ई कुर्बानी हो जाए, ई आजान हो जाए। वो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जिन्होंने कहा था कि मैं हर किसी चीज़ से के सामने खड़ा रह सकता हूँ, पर मेरे हिंदुत्व, मेरे राम मंदिर और मेरे सावरकर के साथ कोई भी समझौता नहीं हो सकता। आज आपने सत्ता की हवस में, सत्ता की लालच में, जिस बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि सोनिया गांधी के सामने कुछ लोग क्या बनकर नाचते हैं, वो वीडियो आप डाल देना इस वीडियो के बाद। आज आप उस सोनिया सेना के सामने झुक गए। आज आपका ऑर्डर मातोश्री से नहीं बल्कि रोम की मातोश्री से आता है। आज आपके प्रदेश में राइस बैग कन्वर्ट बन जाते हैं, कोई चावल की थैली देकर धर्मांतरण किया जाता है। आपने मुख्यमंत्री की थैली दिखाकर आपने सियासी धर्मांतरण करा दिया इस कदर कि बाला साहेब की पार्टी अब नेहरू और सोनिया की विचारधारा पर चलती है। राम राम करने वाली पार्टी आज रोम रोम करती है। वो जब बाला साहेब ठाकरे को याद करते हैं ना पत्र में, तो मैं कहूँगा बाला साहेब ठाकरे को तो आपने बहुत पीछे छोड़ दिया जब आपने सत्ता के लिए इतना बड़ा समझौता किया। तो वो हमें आधार मत दीजिए कि आप किसके पोते हैं, हमें आप स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब दीजिए। और अगर छिपाने को कुछ नहीं है भाई साहब, मैं कहाँ आदित्य ठाकरे का नाम लेता हूँ, मैंने कतई नहीं लिया, मैंने तो युवा नेता बोला। अब युवा नेता जो अपने बाप के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं इनके गठबंधन में, तो वो तो आप सीबीआई जाँच पता करेगी। आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो सीबीआई जाँच से क्यों भागते हैं भाई? सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि संजय राउत हैं, वो बिहार के डीजीपी पर भी सवाल खड़े करते हैं। कहते हैं कि वो टेलीविज़न पर आकर के डिबेट करते हैं, उनका कौन सा अधिकार है? बिहार के डीजीपी टेलीविज़न पर आए तो इनका पेट दुखता है, ठीक है। और ये कभी सांसद, कभी सामना के एडिटर बन जाए। उद्धव ठाकरे का कोरोना पर इंटरव्यू कौन ले रहा है? संजय राउत। मतलब कोई असली पत्रकार से ही इंटरव्यू, कहीं से आपसे ही इंटरव्यू करवा देते भाई। कोरोना की जो इंटरव्यू है, हम माना आपका चैनल छोटा है पर सामना से ज़्यादा दिखता है और बिकता है भाई। आपने तो अपने घर के ही बैठे हुए व्यक्ति से इंटरव्यू, तो कभी आप पत्रकार, कभी आप राजनीतिकार, आप दोनों रोल में ठीक है, आप डबल रोल करते रहिए। अच्छा, दूसरी बात मैं कहता हूँ संजय राउत जी की, मैं सम्मान करता हूँ उनका, पर संजय राउत जी, बिहार के डीजीपी ने जो बात कही उसको छोड़ दीजिए ना। आप बताइए कि आप
तो हर बात में सीबीआई की जांच मांगते थे। आज क्या हो गया? आज सीबीआई की जांच से क्यों भागते हो? मत कीजिए बिहार पुलिस का भरोसा। हम कहते हैं ना, बिहार पुलिस को तमाचा देने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप सीबीआई की जांच को अप्रूव कर दो। पर आप क्यों भाग रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं आप? तो सर सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अगर सीबीआई की जांच होती है तो क्या लगता है कि बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं उनका कुछ सामने आ सकता है, कुछ नाम वगैरह? ये तो अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से ये घबरा रहे हैं, ये डर रहे हैं, ये भाग रहे हैं सीबीआई की जांच से कि किसी भी हालत में सीबीआई की जांच नहीं होने देंगे। कोई ऐसा कहता है क्या? एक मामला है, आप कहते हैं हमारा किसी भी रूप से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको प्रेस्टीज इशू बनाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि खुद सुशांत के परिवार ने ये मांग की है कि हमें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। अच्छा चलिए बाकी सब छोड़िए, पार्थ पवार ने मांग की है। पार्थ पवार बीजेपी के एजेंट है, अजीत पवार के सुपुत्र है, पत्र लिखा है, सीबीआई की जांच की मांग की है। अगर सीबीआई नहीं जांच कर पा रही है या नहीं है उनमें कार्य क्षमता, प्रोफेशनल नहीं है, तो पार्थ पवार ने क्यों मांग की? कांग्रेस तो इससे भी ज़्यादा विचित्र है। बिहार में उनके नेता कहते हैं सीबीआई की जांच करो, यहाँ पे कहते हैं सीबीआई की जांच मत करो। मतलब बिहार में राजनीति चमकाने के लिए सीबीआई की जांच, महाविकास आघाड़ी बचाने के लिए सीबीआई की नो जांच। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, महागठबंधन का हिस्सा है ये पूरे पारिवारिक महागठबंधन का, वो कहते हैं बिहार में सीबीआई की जांच। वहाँ पर तमाशा करते हैं, यहाँ पे आपके महागठबंधन के साथी कहते हैं नो सीबीआई की जांच। भाई स्टैंड क्या है आपका? आप खुद अपने आप में तय कीजिए। और अगर सीबीआई की जांच मांग करने वाले तमाम लोग बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की तरफ से सरकार को डिस्टेबलाइज करने वाले लोग हैं, तो पार्थ पवार, तेजस्वी यादव और बिहार कांग्रेस पर भी यही आरोप संजय राउत लगाए। मेरा सर आखिरी सवाल होगा, संजय राउत का एक ये भी बयान आया था कि सुशांत के मुद्दे को इसलिए ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि बिहार में चुनाव हैं, बीजेपी इसको भुनाना चाहती है। ठीक है, बीजेपी भुनाना चाहती है। बीजेपी देश की सबसे खराब पार्टी है। बीजेपी के नेता जो है ये बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, मान लेते हैं। पार्थ पवार बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं क्या? मुझे बता दें। कांग्रेस पार्टी आपके गठबंधन का हिस्सा है कि बिहार के बीजेपी के बिहार प्लान का हिस्सा है? तेजस्वी यादव बिहार के अंदर सियासत करने के लिए मांग कर रहे हैं या वो जेन्युइन मांग कर रहे हैं? मुझे इन तीन चीज़ों का सामना के मुखपत्र के जरिए वो एक एक करके कि बीजेपी तो राजनीति कर रही है, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, पर उसके नीचे वो ये भी लिखे कि बिहार कांग्रेस, पार्थ पवार और तेजस्वी यादव ये तीनों भी राजनीति कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला आपके चैनल पर संजय राउत से माफ़ी मांग लेगा और वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ बीजेपी पूरी तरह से राजनीति कर रही है। क्योंकि एक पैमाना बीजेपी के लिए, दूसरा पैमाना अपने गठबंधन के साथियों के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। युवा नेताओं को मत बचाओ, जिनको आना है जद में, जांच के जद में जिन्हें आना है वो तो आके रहेंगे। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित कतई नहीं किया जा सकता।